Greeting all of you, my dear friends, my dear masters, and then my dear gods. ये तो अपना पत्री सर का शब्द है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ जुड़ी हूँ कि पत्री सर का कॉन्सेप्ट ही आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत जितना जो कुछ भी मेरे को समझ में आया है, जो कुछ भी मैंने थोड़ा बहुत समझा था, वो आप लोगों के लिए मैं मेरे अपनी भाषा में बोलने का कोशिश करने का प्रयास करती हूँ। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच Sita. Today you are invited me for Dhyan Chhattisgarh. Thank you Mamta ji. Love you all masters, those who are here. Love you all. And हम सब तो ध्यान कर ही रहे हैं दोस्तों। हम ऑलरेडी ध्यान योग में ही है, परंतु हमको पत्री सर का एक बुक है योग परंपरा, द कॉन्सेप्ट। आई एम ऑडिबल नीता? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। अभी कभी कुछ क्यों मतलब आश्रम में हो ना, कभी कभी ब्रेक होने का चांसेस है, कुछ भी है तो तुम अपना बोलना कुछ, मतलब इट इज इफ यू आर नॉट गेटिंग वॉइस एंड यू इन्फॉर्म मी। ओके। यहाँ पर लैपटॉप भी नहीं है, मोबाइल से कर रहे हो तो मैसेज से भी चेक करना दिक्कत हो जाएगा, और फिर भी तुम दिखे रहो, दिखे तो स्क्रीन पे तो दिख ही रहा। दोस्तों, चलो, मैं एक्चुअली 4 बजे ज्वाइन होने का था, ड्यू टू सम अदर रीजंस आई जॉइन लिटिल लेट। एनी हाउ, अपना ममता जी का ध्यान का सेशन तो हम अटेंड कर लिए, पर माता, मेरी माँ का आवाज तो एकदम बदल गया। सुबह सुबह उठ के वो जो ध्यान उदय का काम करते करते उसके आवाज में बहुत कुछ बदलाव आई है। वो कैसे आए कि उनसे ही पता चलता है। सुबह जो उठ के जो 6 बजे को सेशन चालू करती है, खुद सीख ली है उन्होंने, जो नहीं आता उन्होंने सीख लिया। इट्स अ वेरी ग्रेट। एंड एनी हाउ, फॉर लेट ज्वाइनिंग के लिए आई एम सॉरी ऑल ऑफ यू। डियर फ्रेंड्स, हम योग परंपरा, हम सब लोग तो ध्यान योग में है अभी, फिर भी परंतु हमको हर एक चीज को पता करना, जानना, ज्ञान हर एक से लेना है। पत्री जी का कॉन्सेप्ट से और कुछ लेना है, अपना धर्म होता है। ये पत्री सर ने 2001 में पत्री जी का कॉन्सेप्ट है। 2001 में उन्होंने ये उनका आवाज में, मतलब रिकॉर्डिंग वॉइस आया था, उस समय में कैसेट में आया था। 2002 में एक बुक बना था, छोटा सा बुक है, एकदम छोटा सा शब्द में। और पत्री सर यहाँ पर बोल रहा है योग परंपरा में मनुष्य अपना जन्म परंपरा में हम हर एक जन्म लेते हुए जैसे आते हैं, पिरामिड मास्टर्स योग परंपरा में आते हैं, डायरेक्ट हम लोग योग परंपरा में आ जाते हैं, पत्री सर कहते हैं। मगर मानव जन्म से पहले, मानव जन्म के आने से पहले हम ग्रुप सोल्स में रहते हैं, जैसे एनिमल्स जैसे रहते हैं कि डॉग्स एंड कैट्स, अदर एनिमल्स, क्योंकि वो लोग ना ग्रुप सोल्स में आते हैं। 4-5 बच्चे एक बाद आते हैं। अगर एक बच्चा अगर डेथ हो गया तो एक डॉग का, अगर अदर ये जो ऊपर चले जाती सोल, और ये 3 सोल्स ऊपर जाए तक, ये जो फर्स्ट चले गया डॉग का सोल वो वेट करती है, क्योंकि ये सोल डिवाइड होके आते हैं दोस्तों। उसके बाद में थोड़ा बहुत हॉर्स का, वैसे अलग अलग कौ का, वैसे आते हुए हम मनुष्य जन्म लेते हैं, मनुष्य का जन्म होता है। इसलिए बोलते हैं अपना हर जगह में मनुष्य का जन्म उत्तम जन्म बोल के कहा जाता है, क्योंकि मनुष्य का जन्म से ही अपने को मोक्ष प्राप्त करने का, डायरेक्ट मोक्ष प्राप्त करने का हम लोग को एक व्यवस्था है। हम जब ध्यान करते हैं तो मोक्ष पाते हैं, और आत्मा का उन्नति, सोल एवोल्यूशन ओनली हम ध्यान से ही पा सकते हैं। और अपने छोटे छोटे कर्मों से भी अपना आत्मा का उन्नति होते हैं। हम हर जगह बोलते हैं ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो, आपका मोक्ष हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर पत्री सर ने बोल रहा है, फ्रेंड्स, भाई मेरे को पहले समझ में नहीं आता था, भाई पत्री सर इज टू यूज द वर्ड ऑफ नो कमेंट, नो जजमेंट, नो एनालाइजेशन। पत्री सर ऐसा क्यों बोलते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। तो फिर मैंने
फिर थोड़े दिन के बाद मेरे को ये जब ये आवाज पत्री सर का मैंने सुना था, कैसेट में मैंने सुना था, तब मेरे को समझ में आ गया क्यों पत्री सर ऐसा बोल रहा है। पत्री सर यहाँ पर बोल रहा है मनुष्य का जन्म लेने के बाद भी हम मिनिमम से मिनिमम 400 जन्म लेते हैं, डायरेक्ट हम मुक्ति मोक्ष नहीं पाते हैं। जन्म आखिरी जन्म नहीं होता है, वहां पर पत्री सर ने कह रहा है। ऐसा कैसे होता है? कहीं जन्म पुरुष का होता है, कहीं जन्म स्त्री का भी होता है। तो ऐसे कहीं जन्म 50 टाइम्स तमोगुण में रहते हैं। एग्जाम्पल, दिस इज एग्जाम्पल के मातर पत्री सर ने कह रहे हैं, अपन रजोगुण में रहते हैं, सत्व गुण में रहते हैं, सात्विक गुण में रहते हैं। ये गुण को निर्गुण में आने के पहले हम ये सब गुण में बार बार हम जन्म लेते रहते हैं। जब तक हम निर्गुण नहीं बनते तब तक हम ये धरती पे आते रहते। दोस्तों, हम सोचते कि हम ध्यान कर रहे हैं तो ये मेरा आखिरी जन्म है। नहीं है दोस्तों, ध्यान कर रहे हैं, निर्गुण हुआ कि नहीं हुआ वो सिर्फ अपने ऊपर ही डिपेंड करता है। क्योंकि पत्री सर यहाँ पर बोलते हैं नो जजमेंट नो कमेंट, तो खुद को ही पता चलता है अपना कहाँ पर है, वेयर वी आर। ये पत्री सर का कहने हम जो मेरे को जो समझ में आया मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वहां पर पत्री सर बोल रहे हैं यह जन्म परंपरा में आने के बाद भी, योग परंपरा में आने के बाद में भी यहाँ पर मनुष्य के पास ये कर्म योग में और ज्ञान योग में डिवाइड हो गया है। और थोड़े जन्म हम कर्म योग में भी रहते हैं, थोड़े जन्म हम ज्ञान योग में भी रहते हैं। वहां पर क्या हो रहा है, कर्म योग पार्ट 1 एक डिवाइड हो गया, कर्म योग पार्ट 2 में भी डिवाइड हो गया, ज्ञान योग पार्ट 1 में भी है और ज्ञान योग पार्ट 2 में भी पत्री सर ने यहाँ पर कह रहे हैं। क्योंकि पत्री पहले हम जब जन्म लेते हैं तो हम योग परंपरा में आने के बाद जन्म परंपरा के आखिरी स्टेजों में कर्मयोग भाग 1 में आ जाते हैं। जब अपना जन्म परंपरा खत्म होने लगता है तो योग परंपरा में आने से पहले हम कर्म योग पार्ट 1 में आते हैं। मतलब कहीं जन्म खत्म होने के बाद हम योग परंपरा में पहुंचते हैं। आई एम ऑडिबल रीता? क्लियर है वॉइस? बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जन्म परंपरा में आने के बाद में भी हम योग परंपरा में आने के बाद कर्म योग पार्ट 1 में हम पहुंचते हैं। यहाँ पर कर्म योग पार्ट 1 में क्या होता है, पत्री सर ने बोला है कि कर्मयोग पार्ट 1 में भी 4 स्टेजेस है, मतलब 4 अवस्था ही है, 4 स्टेजेस। स्टेज ए, स्टेज बी, स्टेज सी एंड स्टेज डी है। स्टेज ए में यहाँ पर पत्री सर बोलता है आप किसी को भी अच्छा नहीं करवे तो भी परवाह नहीं है, मगर किसी के साथ भी बुरा मत करो। दिस इज कर्मयोग पार्ट 1 में स्टेज ए है। और पत्री सर यहाँ पर और एक बात भी बोल रहे हैं, स्टेज बी में बोल रहे हैं आप किसी को पर अपना जो नाइबर है अच्छा मत करो, मगर बुरा भी नहीं करने के लिए भी कभी मत सोचो। स्टेज बी में बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं छेड़छाड़ी उनको, मतलब कभी भी जिंदगी में कभी भी गलती से भी नहीं करना। और आप स्टेज सी में ये बोल रहा है सर ने आप अच्छे कर्म करते रहो, बस सिर्फ और सिर्फ आप अच्छे कर्म करते रहो। और 4th स्टेज में स्टेज डी में ये बोल रहा है पत्री सर मैंने आप अच्छे कर्म करते हुए, खुद का करते हुए, और आपका जो नेबर है स्टेज डी में बोल रहा है ये शब्द, आप दूसरों को भी हेल्प करने लगो। वह कर्तृत्व भावन, मतलब यहाँ पर आपका कुछ भी एक्सपेक्टेशन मत रखो। स्टेज डी में जाने के बाद में क्या होता, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता कोई भी काम करने से। मैं अगर नीता जी का घर जा रही हूँ, मैं नीता जी का घर जाके नीता जी के साथ में चाय पी के, नीता जी ने हमको चाय पिला दिया, खाना खिलाया, सब खिलाया, हमने क्लास अरेंज किया, सब कुछ किया नीता जी ने, मगर नीता जी को मेरे से क्या लेन देना, कुछ नहीं है। नीता जी का ये है कि नीता जी को ये था कि माधवी मैडम को बुलाए यहाँ पर सबके लिए एक अच्छे से स्टेज क्लास करवाए, ये खत्म करे, मेरा काम खत्म। उनको उससे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रहे, वो स्टेज डी में होता है। मगर पहले स्टेज ए में क्या होता है, हम किसी को अच्छा भी नहीं कर, बुरा नहीं करें, बस अपने साथ अपने को अच्छा रखना है, खुद के साथ।
खुद के साथ अच्छा कैसे रखेंगे? सेल्फ स्टेज ए में खुद को अच्छा करो। खुद को क्या अच्छा कर सकते हैं आप? खाने पीने में आपने जो हिंसा करते हैं, जो मछली मांस ये खाते हैं, हम ये अपने आप को बोलने लगते हैं कि इडली खाओ, डोसा खाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर मछली मांस मत करो, मत खाओ। और आपके वाइफ के साथ अच्छे से अपना जीवन बिताओ। और आपका वाइफ के साथ आप कभी भी गलती मत करो कि उनके बुरा लगे, वैसा काम मत करो। वहां पर बोलते हैं उससे आपको खुद को खुशी मिलता है। स्टेज ए में, स्टेज बी में क्या होता है? यहाँ पर क्या करते हैं हम? प्लांटेशन करते हैं, अपने साथ भी अपन अच्छा रखते हैं। अगर अपने घर के सामने कोई कचरा डाल के गया और इतना बड़ा फ्लैट्स है, हम सोचते हैं अरे इतना बड़ा 40 फ्लैट्स है, 40 फ्लैट्स में कोई भी नहीं करता है, मैं क्यों करूं? मैं भी नहीं करता हूँ। दैट इज नॉट ए मास्टरी। अगर कर्मयोग में वन में है, अगर कर्म वन में रहते हैं, अगर आप 20 स्टेज में है, तो आप क्या करते हैं? आप ये करते जाके वहां पर साफ सफाई करते हैं, क्योंकि उससे दूसरों को भी अच्छा हो रहा है। वहां पर आप क्लीनिंग कर रहे हैं, अब वहां पर आप आत्मज्ञानी के जैसा बिहेव करता है। तो स्टेज सी में क्या करते हैं आप? सबको अपने साथ एक कृष्ण के जैसा, एक कृष्ण के जैसा आप काम करने लगता है। ऐसे थोड़े जन्म होने के बाद यहाँ पर आप जीसस क्राइस्ट को अपनाने लगते हैं, जीसस क्राइस्ट की तरफ उनकी सुनने लगते हैं, कृष्ण का सुनने लगता है। तो जैसे सीड होता है वैसे ही प्लांट भी आते हैं। यहाँ पर कर्मयोग भाग एक में डी स्टेज में ये बोल रहा है, सर ने बोल रहा है कि हम सबको, अगर आपको आईएएस पास करने का आप पढ़ाई करते हो, कम से कम आपका वो ग्रुप में जो क्वेश्चंस आते हैं, वो सिलेबस आते हैं, आपको आपको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाता है। बल्कि आप अगर आईएएस नहीं बन सकते, मगर आपके अंदर का थोड़ा बहुत ज्ञान बढ़ जाता है। स्टेज डी में वो होता है कि जब वो होता है वो ज्ञान बढ़ता है कि दूसरों को हेल्प करते हुए नॉन एक्सपेक्टेशन स्टेज में रहते हैं, तो तब आपको स्टेज डी में आपको उसका फल मिलता है। मतलब आप आईएएस का पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जामिनेशन लेते हैं, फिर भी उसका अगर आप पास भी नहीं होता, उसका नॉलेज तो आपके पास होता है। मतलब आपका सबकॉन्शियस स्टोरेज में आपको रह जाता है। मतलब जो अच्छे कर्म का जो स्टोरेज है वो अपने पास स्टोरेज हो जाता है। ऐसे करते करते हम क्या करते, स्लोली स्लोली वी आर एंटर इनटू दी ज्ञान योग पार्ट 1 में एंटर होते हैं। पहले कर्मयोग पार्ट 1 में 4 अवस्था है, ए बी सी डी। किसी को भी अच्छा मत करो, नो प्रॉब्लम। खुद के साथ भी बुरा मत करो। खुद के साथ बुरा करना मतलब क्या है? हैविंग नॉनवेज, डूइंग हिंसा विथ योर ओन सेल्फ, किलिंग योर ओन सेल्फ। एंड स्टेज बी में यू आर गिविंग लव टुवर्ड्स योर सेल्फ एंड योर नेबर, अपने बगल वाले, अपने अगल बगल वालों को भी देते हैं। और फोर्थ स्टेज डी में निष्काम कर्म करते हैं। स्टेज सी में भी निष्काम कर्म नहीं होते हैं, स्टेज डी में निष्काम कर्म होता है एक्चुअली। बल्कि यह कर्म योग भाग 2 में होने का लक्षण है, मगर वो ऑटोमेटिकली जब ये 3 अवस्था दाटने क्रॉस करने के बाद वो अपने आप में आ जाता है। ऑटोमेटिकली वी एंटर इनटू दी स्टेज डी में से फिर क्या करते हैं हम? ज्ञान योग भाग 1 में जाते हैं। यहाँ पर ज्ञान योग भाग में क्या होता है? यहाँ पर अपने को ये पता होने लगता है हम ये शरीर नहीं है। वहां पर जो बोलने लगता है भाग 1 में क्या होता, तुम ये शरीर नहीं है नीता, तुम ये एक आत्मा है। मरने के बाद कहाँ पर जाते हैं? स्वर्ग और नरक है क्या? वैसा क्वेश्चन अपने अंदर आने लगता है। क्योंकि वहां ज्ञान योग में क्या हुआ, कर्मयोग पार्ट 1 में क्या हुआ? ओनली हाउ टू लिव लाइफ एंड व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये पता होता है। और ज्ञान योग में आने के बाद अंदर थोड़ा बहुत अंदर घुस के देखने का कोशिश होता है, कुछ तो है, मैं तो ये शरीर नहीं हूँ, ये खाने पीने का ये खाना पीना जिसमें दे रहा हूँ मैं नहीं हूँ, ये पोत पोछा ये कर रहा हूँ, सबके लिए जो घर बना रहा हूँ, ये सब जो कर रहा हूँ, ये सब ओनली बाहर के लिए हो रहा है, कुछ और कुछ है अंदर। वो सुनने लगता है अपने अंदर कितना शक्ति है आपका, आप सच में आत्म पदार्थ है कि नहीं है, और आप हवा में उड़ सकते क्या?
मतलब आचार्य धारक क्वेश्चंस अपने अंदर उठने लगते हैं। कोई बोलता रहता है तो ज्ञान योग वन में जब सुनने लगता है तो अपने अंदर इस तरीके का प्रश्न ऊपर आने लगता है। ज्ञान योग में, ज्ञान योग में होता है, मगर यहाँ पर आके हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी 4 अवस्था है दोस्तों। यहाँ पर भी पत्री सर मतलब अपने हिसाब से लिखा है सर ने। एक है स्टेज ए, श्रवण होता है वहां पर, और स्टेज बी में मनन होता है, स्टेज सी में निधि ध्यासन होता है, स्टेज डी में साक्षात्कार होता है दोस्तों। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं पत्री सर ने, आप सुनो। यू आर नॉट ऑडिबल नीता। थर्ड वाले में क्या बोले? थर्ड पॉइंट ज्ञान योग में ध्यान योग नहीं, ध्यान योग का थर्ड पॉइंट क्या बोले? ज्ञान योग, ज्ञान योग नहीं, ज्ञान योग। अच्छा, उसमें कौन सा है थर्ड पॉइंट? ज्ञान योग का पहला स्टेज ए में है श्रवण है, श्रवण, फिर मनन, मनन, निधि ध्यासन। इसका मतलब क्या होता है? लाइन से आना। अच्छा, मैं क्योंकि वर्ड नहीं सुनी हूँ कभी, इसीलिए। निधि ध्यासन मतलब इसके कोई ऊपर तेलुगु फोकस वर्ड करना। अच्छा, नहीं, संस्कृत वर्ड, इट इज अ संस्कृत वर्ड, वी हैव टू फोकस ऑन दैट। अच्छा, एंड निधि ध्यासन फोकस करते हैं उसके ऊपर। साक्षात्कार मतलब इसको अपनाते हैं, मतलब अपने अंदर से जो होता है वो हैबिट हो जाता है। साक्षात्कार करना मतलब वही अपन हो जाते हैं ना वो। यस। तो यहाँ पर सर बोलता है कि श्रवण करो स्टेज ए में, आप बहुत सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। लेक्चर हो रहा है, भगवत गीता का लेक्चर्स दे रहे हैं वहां पर, सुनो। और जीसस क्राइस्ट का कोई लेक्चर बोल रहा है, सुनो। नीता ज्ञान कोई दे रहा है, सुनो। वहां पर पिरामिड मास्टर जो नीता जैसा कोई बैठ के वहां पर क्लासेस दे रही है, वो जाके सुनो, पहले सुनो। जब यहाँ पर जो लोग सुनने लगते हैं, जैसा नीता मैडम के जैसा कोई आके अगर क्लासेस बोलने लगते हैं, तो इसको सुनने को क्या बोलते हैं। आप अगर ज्ञान योग एक में है, श्रवण कर रहे हैं, आप वो स्टेज ए में है कहते हैं दोस्तों। और स्टेज बी किसको कहते हैं? और यहाँ पर क्या होता, भगवान आप दोनों आंखें बंद करो, यहाँ पर भी बोलते हैं दोनों आंखें बंद करो। ध्यान में रहता है, यहाँ पर भी ध्यान करते रहते हैं। दोनों आंख जब तक नहीं बंद करते आप किंगडम ऑफ गॉड के पास नहीं पहुंच सकते। यहाँ पर ये सब सुनते बस, मगर इसके प्रति अपना एक्सेप्टेंस नहीं होता दोस्तों। यहाँ पर सेकंड स्टेज में क्या होता है, जो सुनते हैं वो अपने आप में मनन करने लगते हैं। यस, व्हाट मैं यस्टरडे गीता ज्ञान सुनने के लिए गया था, नीता जी ने क्या बोला था, सांसों के ऊपर ध्यान करो। सिर्फ सांस ही आपका गुरु है, कोई बाहर कोई गुरु नहीं है। एक ज्ञान जो हम बांट रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, ये पुस्तक आपको दे रहे हैं, सिर्फ आपका नॉलेज के लिए दे रहे हैं। अगर ध्यान में आके दोनों बंद करके अगर बैठते हैं, तो आपके अंदर आप घुसते हैं, तब आपके अंदर जो नॉलेज आता है उसको खुद को देखो। जब तक आपका दोनों आंखें बंद नहीं होता तब तक ये नहीं होता। उसको अपने आप में वो मनन करने लगते हैं। जो नेताजी ने बोला था क्लास में, वो अंदर जाके मनन में क्या करता, हाँ आंखें बंद करके बैठता है, वहां पर वो उसको याद आने लगता। नेताजी ने कल क्या बोला था, ये बोला था कि यहाँ पर ये ज्ञान जो चल रहा है, हमने यहाँ पर रोज आप लोगों के लिए 2 घंटा समय दे रहे हैं। ये समय इसलिए दे रहे कि आपको अपने सांसों के साथ बिठाने के लिए, खुद के सांसों के साथ दोस्ती करवाने के लिए, आपकी तन की और मन की स्वस्थता के लिए, आपकी जन्म परंपरा खत्म करने के लिए, आपकी कर्म परंपरा खत्म। इसको क्या करता है, वो वहां पर जाके अपने अंदर बैठ के मनन करने लगता है, नेताजी ने क्या बोला था। और तीसरी स्टेज क्या होता है, निधि ध्यासना। मैडम अभी तक पूछ रहे थे क्वेश्चन, स्टेज सी का ये निधि ध्यासन में क्या बोलता है। यस, अरे बाप रे, जो नेताजी ने कल कहा था, मैं 40 दिन से मैं ध्यान कर रहा हूँ, तुम आत्मा है, तुम आत्मा है, तुम ये शरीर नहीं है, ये शरीर नहीं है। कलो परसों में तुम मर जाते हैं, मगर ये बात याद रखो कि तुम नहीं मर जाते हैं, तुम्हारा सिर्फ ये शरीर मर जाता है। उसके प्रति आपका एक्सेप्टेंस ही करो। वहां पर आके क्या होता, निधि ध्यासना में क्या होता, उसको अपने आप वो अभ्यास जीवन में खुद का अभ्यास करने लगता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। उसको प्रैक्टिस में लाने का कोशिश करता। जब तक वो श्रवण किया, जो मनन किया, प्रैक्टिकल में लाने का कोशिश करता निधि ध्यासन में। निधि ध्यासन में जाकर, यस मैडम बोल रहे थे 41 डेज तो मैं तो ध्यान कर रहा हूँ,
शरीर हिल रहा था, मैं ऐसा ऐसा हो रहा था, कुछ तो हो रहा था मेरे को। मगर सच में जो मैडम बोल रही थी वो तो सही है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। मैं कल परसों या चले जाता हूँ या कृष्ण के पास चले जाता हूँ, उन्हें मैं जीसस के पास चले जाता हूँ। मैं तो चले जाने वाला हूँ, मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर अभ्यास करने के लिए आया हूँ, यहाँ पर ये मेरा सोल का एवोल्यूशन के लिए आया हूँ। उसको क्या करता, वो प्रैक्टिस में निधिध्यासन करते हुए वो प्रैक्टिस में लाने का कोशिश करता है। अभी क्या होता, लास्ट में स्टेज डी में क्या बोल रहा है पत्री सर ने, साक्षात्कार का मतलब है जीवन को साक्षी बना लो, खुद का जीवन का साक्षी बना लो। आप मरने के बाद भी आप मरने के बाद भी देखते रहते हो, आप ज्ञानी हो, आप खुद, आप शादियां करते रहते हैं, बच्चों को भी पैदा करते रहते हैं, बिल्डिंग बनाते रहते हैं, बिल्डिंग खत्म होने लगते हैं, बिल्डिंग खुद भी जाता है। जो कुछ भी होता है सिर्फ और सिर्फ स्टेज डी में क्या होता, आपको उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं लगता कि स्टेज डी में जाके आप यू विल बिकम ए विटनेस ऑफ दैट, साक्षात्कार बन जाते हैं अपना जीवन में। अगर आपका एग्जाम्पल आई टेल यू, कोई किसी का घर में किसी का डेथ हो गया, तब क्या होता, आपको ये बात समझ में आ गया, यस मैं जन्म परंपरा में हूँ, वो भी जन्म परंपरा में से आया है, इसका भी कर्म योग खत्म हो गया है, ये ज्ञान योग खत्म हो गया, ये इसका डेथ हो गया, पर ये डेथ नहीं हुआ, ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है, ये फिर से आएगा जाएगा, आत्मा का कोई डेथ नहीं है। तब क्या होता, उसको दुख नहीं होता, मतलब कोई मर गया घर में, वो दुख नहीं होता, उसको रोना नहीं होता, वो सेलिब्रेट करता। कोई बोलता है आके, मैं ना नीता मैडम मैंने क्या हुआ ना, मेरा 40 करोड़ का ना बिजनेस में लॉस हो गया। अच्छा 40 करोड़ का लॉस हो गया, मैडम आप अपने ऊपर थोड़ा सा प्रयास करिए, अरे 40 करोड़ का लॉस हो क्यों हुआ, आप इसके ऊपर थोड़ा सा सोचिए। अगर नेताजी के साथ होता है, कोई और बोलता है तो बोलते हैं अपने ऊपर थोड़ा सा प्रयास करिए, ध्यान करिए, अपने अंदर से आपका जवाब मिलेगा। क्योंकि अभी अगर यही सीता जी के साथ होता तो नेताजी अगर ध्यान में बैठ के सोच, आपका म्यूट हो गया फिर से, कौन म्यूट कर रहा है आपको? नेताजी को अपने आप से ये अंदर से आता है, अगर नेताजी के साथ या माधवी के साथ इसको, हाँ मैंने ये कर्म किया था पिछले जन्म में, मैं आंख बंद करके देखो तो दिख जाता है, मैं पिछले जन्म में ये कर्म किया था, तो किसी का 40 करोड़ रुपए मैंने ले लिया था, इसीलिए मेरा 40 करोड़ रुपए उसने ले लिया। ओहो ये एक पिक्चर है, मैं उसका उधार जो लिया था उसको अभी मैंने खत्म कर दिया। वो हीरो से भी अगर कोई जीरो बन जाता है, अगर उसके अंदर ज्ञान है, अगर वो ज्ञान योग पाठ ध्यान योग एक में रहते हुए स्टेज बी में रहता है, एक साक्षात्कार बन डी अवस्था में रहने वाला आदमी होता है दोस्तों। और 3 में क्या होता है, थोड़ा बहुत वो रहता है कि यस यस वाला वो आता है, पर साक्षात्कार ऐसा है कि यस। परसों मैं किसी एक मैडम का एक्सपीरियंस सुना था, मैडम कितना अच्छा उनका अनुभव है, सिलीगुड़ी मैडम है, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देने से क्या होता, जो अभी हो रहा है उसका एक्सपीरियंस से आप लोगों को भी कुछ प्रश्न अपने अंदर होता तो उसका जवाब भी मिल सकता, उसलिए मैं बोल रही हूँ। सिलीगुड़ी एक मैडम है, रेनू अग्रवाल शायद हर नेम इज, सुबह सुबह पत्री जी से साथ उन्होंने शेयर कर रही थी, पत्री सर मेरा बेटा ना मेरा बात बिल्कुल नहीं सुनता था, आप जब भी आता तो वो आपसे भी बात नहीं करता था, मेरे को बहुत दुख लगता था, बहुत दुख लगता था, ये क्यों मेरा इतना ध्यान करती हूँ, मैं इतने लोगों को इतना ध्यान करवाती हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरा घर में, मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है। तो एक दिन उसने ध्यान करने बैठा, उसको पूरा विजन आ गया, उसका बच्चा ने बोला मम्मी मैं, उसको टूरिंग का आदत बहुत है, ही वांटेड टू टूर ऑल ओवर वर्ल्ड। तो उसने सोच लिया मेरा बच्चा कुछ भी नहीं, उसको विजन आ गया कि ये मैं पिछले जन्म के इसके साथ क्या रिश्ता था। उसने डिसाइड करा, एक दिन बेटा को बुला के बोल दिया उन्होंने, बेटा तुम किधर भी घूमना चाहे तो घूमो, मैं तेरे को जितना भी पैसा, साइकिल पे घूमना चाहते हो तुम घूमो, उसका खर्चा जो भी आता है मैं दे देता हूँ। पहले क्या सोचती थी, उसको 100 रुपीज देने के लिए भी सोचती थी, अभी क्या हुआ, इसको कितना हजार लाख रुपए भी खर्च हो, कितना भी हो, मैं इसको दे देता हूँ, क्योंकि आई हैव अ बैलेंस विथ हिम, हैव टू क्लियर दैट, सो दैट ही इज डूइंग, मेरे साथ ऐसा वो कर रहा है मेरा बच्चा।
तो उसको क्या हो गया, उसको साक्षात्कार हो गया, रेणु अग्रवाल जी को ये साक्षात्कार हो गया, यस हैव टू एक्सेप्ट दिस। और उसका उसका ही एक्सपीरियंस है, उसका कोई लैंड है, कभी भी उसका इशू रहता है। उसने पत्री सर को भी बोला, तो पत्री सर का तो पता है ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो, वो ऐसे ध्यान में उसको जवाब मिल गया। वो लैंड का इशू इसके साथ ऐसा हुआ, पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा वो रह के, मतलब इसके अंदर पावर रह के किसी का खेती लैंड पूरा इसने कब्जा कर दिया, इसके वजह से वो कर्मा अभी भुगत रही है। इतना खुशी से बोल रही है, सेलिब्रेशन के साथ तालियां बजाते हुए बोले, मैंने ये कर्म किया था उसलिए मैं भुगत रहा हूँ सर। शी इज एक्सेप्टेड दैट, रियली hats up to her, really hats up to her that day she is in a publicly 102 members were there in the meeting। कोई भी अगर अपना गलतियां, अपना जो भी जो उनके साथ होता है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और बहुत बड़ापन होता है, पर अपने गलतियों को भी नहीं एक्सेप्ट करता है, अभी भी जन्म परंपरा में कहाँ पर है, मूलाधार में रहते हैं। क्योंकि जो मूलाधार स्थिति में रहता है कर्मयोग पे भी नहीं, एकदम जन्म परंपरा में ही है, वो जन्म परंपरा वाले तमोगुण में रहते हैं, तो वो किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। दोस्तों यहाँ पर फिर एक बार श्रवण करना भी बहुत जरूरी है। ज्ञान योग वन में श्रवण करना, क्या श्रवण करना है, मतलब यहाँ पर भी ज्ञान का क्लासेस होता है, ध्यान का क्लासेस होता है। पहले कोई नेताजी के जैसे लोग कोई बुक पठन कर रहे हैं, पुस्तक पठन कर रहे हैं, जाके सुनो, सुनने से क्या होता है, फिर उसको घर में जाके मनन भी करो और उसको निधि ध्यान, उसको प्रैक्टिस भी करो और उसको अपनाओ, साक्षात्कार बनाओ अपने जीवन में। ये सब कैसे होते हैं, ये सब इसलिए होता है दोस्तों, हम जब तक ध्यान योग में नहीं पहुंचते तक ये सब का नहीं। ठीक है ना आपका? हाँ ठीक है, ठीक है। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ रही है आवाज। मेरे पास में कुछ फोन आ रहा था इसलिए वो। अच्छा अच्छा। नाउ आई क्लियर? हाँ आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ यस। तो ध्यान योग में हम प्रवेश करते, ये सब करते करते क्या होता है, अपने को प्रैक्टिस जब लेके आता है तो हम क्या करते, साक्षात्कार स्टेज में क्या होता है, मैं किसी का हस्बैंड हूँ, किसी का वाइफ हूँ, किसी के ऊपर मेरा कुछ हक नहीं है, मनीता के ऊपर कोई हक नहीं है। श्री भैया का शायद सुन रहा होगा, श्री भैया मेरे को मारेगा। सुनाओ सुनाओ, अच्छे से सुनाओ। श्री भैया पर एक्ट करने के लिए आया हूँ, मैं किसी का माँ हूँ, किसी का बाप हूँ, किसी का बच्चा हूँ। ये सब एक स्टेज है, ये धरती पूरा एक स्टेज है, ये अपने को साक्षात्कार हो जाता है दोस्तों। ये कब होता है, ज्ञान योग पार्ट 1, और उसके बाद ही हम ज्ञान योग में प्रवेश करते हैं। ज्ञान योग में पूरी तरीके से प्रवेश नहीं करते, सुनते रहते हैं, उसको प्रैक्टिस करने ही रहते। जब ध्यान योग में आते हैं, ध्यान योग इज वेरी बिग सब्जेक्ट, में टाइम कितना नहीं था अपने पास? अभी है ना आपका आधा घंटा के करीब है। ओके। जब ध्यान योग में आता है, हम क्या करते हैं, जो प्रवचन हमने सुना है, जो बाइबल का पठन हमने सुना है, जो भगवत गौतम बुद्ध का हमने जो सुना है, उसके बारे में हम बात करने लगते हैं। जब ध्यान योग में आने के बाद, ध्यान योग से पहले हम सबका बातें नहीं करते हैं, सुनते हैं बस, उनके बाद में हम बात। ध्यान योग में क्या होता है, चित्त वृत्ति निरोध होता है, मतलब पूरा अपना ये शरीर के अंदर जो भी होता है, मन के अंदर जो भी होता है, वो सब खत्म होने लगता है दोस्तों, जब ध्यान करने लगता है अपना। इसलिए पत्री सर कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। योग किसको कहते हैं, दोनों आंखें बंद करो, अपने सांसों के साथ रहो, अपने सांसों के साथ रहने से ही आप ऋषि बनते हो, ऋषि से राज ऋषि बनते हो, राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बनते हो, ब्रह्म ऋषि से आप वशिष्ठ बनते हो। पत्री सर ने यहाँ पर बोल रहा है दोस्तों, घंटों घंटों ध्यान करो, घंटों घंटों ध्यान में बैठो, तब आप महान भावों का सुनते रहो। जब ध्यान करते हैं तो भी हम क्या करते, हम ध्यान करते हुए वक्त क्या होता, थोड़ा बहुत अपने को अनुभव आने लगता है, अपने को मेडिटेशन में एक्सपीरियंसेस आने लगता है। यहाँ पर क्या है, ध्यान में क्या अनुभव होता है, ध्यान में कर्मयोग पार्ट 1 और ज्ञान योग पार्ट 1 खत्म होने के बाद यहाँ पर आता है किंग ऑफ द योगास, ज्ञान योग, उसी को राजयोग कहते हैं, मेडिटेशन। तो इस यहाँ पर भी पत्री सर ने बोल रहे हैं 4 अवस्था ही है,
वो अवस्थाएं क्या है, 4 अवस्थाएं कौन सी होते हैं? ये 4 अवस्थाएं ऐसे हैं कि स्टेज है, सांसों के ऊपर ध्यान दो, सांस के ऊपर, सांस को अपनाओ बोल रहे पत्री सर ने यहाँ पर। दैट इज स्टेज है। दोनों आंखें बंद करो, सांसों के ऊपर ध्यान दो, सुखमय प्राणायाम करो, कुंभक और रेचक बिल्कुल मत करो। पत्री सर यहाँ पर ये बोल रहे हैं। और कुर्सी में बैठ सकते तो कुर्सी में बैठो, अगर सोफा में बैठे तो सोफा में बैठो, मगर सिर्फ और सिर्फ अपने ही सांसों के साथ रहो दोस्तों। मन को ना कोई राम का जप, ना कोई बुद्ध का जपन, ना कोई कृष्ण का जप, बिल्कुल मत करना दोस्तों। एकदम शून्य में अपने ही सांसों के साथ रहने के लिए स्टेज ए में पत्री सर ने बोल रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। और यहाँ पर स्टेज बी में स्थिति मतलब क्या है, कोई थॉटलेस स्टेज में चले जाओ, यू बिकम एम्प्टी योर माइंड। वो कैसे होता है? बैठे जब जितना अपन बैठते रहते हैं, सांसों के साथ बैठते रखते हैं, ये प्रैक्टिस करने से थोड़े दिनों के बाद अपने माइंड, दोनों आंख बंद करके सांसों के ऊपर सिर्फ ध्यान रखने से ही अपने माइंड एम्प्टी अवस्था है। ध्यान योग में स्टेज बी है। और तीसरी स्टेज सी कौन सा होता है? नाड़ी मंडल शुद्धि होता है दोस्तों। नाड़ी मंडल शुद्धि वो कैसे होते हैं? जब व्हेन योर माइंड बिकम एम्प्टी, अपने अंदर प्राण शक्ति का प्रवाह होता है, तो प्राण शक्ति का अपने अंदर प्रवेश होता है, पूरा नाड़ी मंडल शुद्धिकरण होता है। अनेक अनेक बॉडी में जब नाड़ी मंडल का शुद्ध होने से क्या होता है, अपने अंदर बॉडी में पेन्स होने लगता है, अपना बॉडी ऐसा हिलने लगता है, झूलने लगते हैं, बॉडी में झूला होता है, बॉडी में तंड भी लगते हैं दोस्तों। कभी कभी किसी को, मैं ध्यान करता हूँ मैडम, मेरे को बहुत तंड लग रहा है अंदर से, किसी किसी को बॉडी के अंदर बहुत गर्मी होने लगता है, किसी को कॉस्मिक एनर्जी, जब अपना अंदर प्राण शक्ति का ऊर्जा अपने अंदर जाने से इस टाइप का अपना अनुभव होता है। इसलिए पत्री सर बोलते हैं सिर्फ ध्यान करो, कोई पुस्तक पढ़ो, स्वाध्याय करो और सज्जन संगत करो। सज्जन संगत इसलिए बोलते हैं दोस्तों, स्वाध्याय करने से क्या होता है, ये बुक्स पढ़ने से क्या होता है, अपने को ध्यान करने से अपने को अंदर क्या क्या हो रहा है अपने को पता चलता पुस्तक पढ़ने से। और कोई नहीं भी पढ़ सकता, वो सज्जन सांगत्य करता है, ये सब बातें सुनते हैं, उनको ये समझ में आता मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरे को बॉडी में पेन क्यों आ रहा है, अभी तक पेन क्यों नहीं कम हुआ। और इनका किसी का प्रश्न ऐसा है तो हम ये कहते हैं आपका नाड़ी मंडल पूरी तरीके से शुद्धिकरण के प्रति जा रहे हैं दोस्तों, प्राण शक्ति आपके अंदर जा रहे हैं। ये आप स्टेज सी में है ध्यान योग में। और ये होते हुए स्टेज ए में श्वासों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, स्टेज बी में विल बिकम एम्प्टी, माइंड को एम्प्टी करना चाहिए। स्टेज सी में अपार प्राण शक्ति अपने अंदर जाने लगते हैं दोस्तों। प्राण शक्ति जब अपना अंदर जाने लगते तो ये नाड़ी मंडल का शुद्धिकरण, और थोड़े दिन के बाद ये पूरा पेन्स खत्म होने के बाद जैसे डिलीवरी पेन्स के जैसे ही होते दोस्तों। कभी कभी ज्ञान पत्री सर बोलते हैं इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल, हैव अ कप ऑफ टी, मगर ये समुंदर को पार करे जैसा टफ भी है दोस्तों। ध्यान में आना इतना इजी नहीं है, क्योंकि मोक्ष का स्थिति पाने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं दोस्तों। हम ये आत्मा, ये शरीर नहीं है, हम आत्मा पहचानने के लिए कर रहे हैं। हम ये शरीर नहीं है, मानव भाग नहीं है, हम भगवान है, इसको एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा बहुत अपना ये प्रयास बहुत जरूरी होता है दोस्तों। इसके बाद में स्टेज डी में जाते हैं हम, दिव्य चक्षु का आविर्भाव होते हैं दोस्तों। दिव्य चक्षु का आविर्भाव का मतलब क्या है? एंड विल ओपन अवर थर्ड आई, अपने को थर्ड आई विजन आने लगते हैं। थर्ड आई अपन क्या करते हैं, अपने को जब ध्यान में बैठते तो किसी किसी को क्या होता है, स्टेज डी में पूरा दिखने लगता है, बाहर का दुनिया पूरा दिखने लगता है। कभी कभी पहाड़ों में चले आते हैं, पहाड़ों दिखने लगता है, कभी कभी पत्री जी दिखने लगता है, कभी भगवान श्री कृष्ण दिखने लगता है। ये सब क्या है? ये सब क्या होता है, स्टेज डी का अवस्था है कि व्हेन यू आर ओपन योर थर्ड आई, ऑटोमेटिकली इस डी अवस्था में ऑटोमेटिकली आपका डी स्टेज में थर्ड आई ओपन हो जाते हैं दोस्तों, दिव्य चक्षु। पर इससे पहले बहुत सारे अनुभव होते हैं अपना जीवन में। जैसे हमने बोला कि सांसों के ऊपर ध्यान रखने से ध्यान होता है, उसके बाद में थोड़े दिन के बाद माइंड एम्प्टी होता है। स्टेज सी में क्या होता है, नाड़ी मंडल का जब शुद्धिकरण होता है, बॉडी में अनेक अनेक पेन होने लगता है दोस्तों। जब बॉडी में अनेक अनेक पेन होने लगता है तो थर्ड आई ओपन होता है, वो उसका सिंबल है थर्ड आई। जब थर्ड स्टेज डी में थर्ड आई जब ओपन होता है, वहां पर क्या होता है,
महाभारत में महाभारत में हम क्या देखा है, रनिंग कमेंट्री देखता है। रनिंग कमेंट्री कौन देखा है? थर्ड ऐसे के साथ ही देखे ना, धृतराष्ट्र ने धृतराष्ट्र ने रनिंग कमेंट्री देखा था। वैसे ही ध्याड़े का उन सब लोग को राम कई जन्म, हम क्या बोलते हैं, राम और रावण। पत्री सर एक यहाँ पर एक जगह बोल रहे हैं, पत्री सर जो राम है एक ही जन्मों में वो रावण भी थे, क्योंकि अपना गुण ऑटोमेटिकली चेंज होने लगता है दोस्तों। वो प्रैक्टिस से हम रावण से राम बनने अपना संबंध नहीं रखते दोस्तों। अर्जुन जब पूजा है, अर्जुन को कृष्ण ने बोला है मैं कई जन्म देख चुका हूँ, तुमने तुम्हारा जन्म नहीं चाहते हैं, नहीं जानते, क्योंकि मेरे पास दिव्य चक्षु है अर्जुन, इसलिए मैं कई जन्म जानती हूँ, सबका जन्म जानती हूँ, जैसे तेरा भी जानता हूँ। इसलिए ना गृहस्थ में रहते हुए भी हम सब ध्यान करना बहुत जरूरी है। जब ध्यान अमेरिका में भी हो, ऑस्ट्रेलिया में भी, किधर भी हो, सांसों के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसी का कोई वो नहीं है कि संसार में है, निर्वाण में है, आप पहाड़ों में बैठे हैं, वो सबका जरूरत है। whenever you close your eyes automatically you will achieve this D stage in the दिव्य चक्षु किसी के लिए भी ओपन हो सकता है। वैसे नहीं है कि किसी को लिए होता है किसी के लिए नहीं होता है। एक बार्बर को भी होता है, एक राजा को भी होता है। क्योंकि मैं बार्बर का याद इसलिए कर रहा हूँ, मैं आज एक बार्बर का इंटरव्यू लिया था, मेरे को भी नहीं मालूम था दोस्तों, सच में मैं बोल रही हूँ। मैं बहुत सालों से उनको मैं देख रही हूँ, रियली आई एम सॉरी फॉर हिम, बहुत सालों से उनको देख रही हूँ। 2007 से वो आता है पिरामिड में, हमको नहीं मालूम था उनके पास इतना ज्ञान है, उनके पास इतना ज्ञान है। सीरियसली आई डोंट नो, रियली मेरे अंदर से कुछ अलग फीलिंग आ रहा है। हाँ वो आता है, पत्री जी आज तो देखने के लिए आता है, मेरे को उतना ही मालूम था। पर वो 2007 में वो पत्री सर को भी नहीं देखा था, कोई किसी ने सर ने बोला था उसको ध्यान करो आपका जीवन अच्छा रहता है। वो ध्यान करने लगा, ध्यान करने लगा, ध्यान करने लगा। उसके बच्चे बड़े बड़े हो गए, उसका बच्चा भी जब अभी तो इतना बड़ा बच्चा है उसका, 20 साल का बच्चा है। और उस समय में जो बच्चा उसके साथ सर को नहीं देखा, मगर वो ध्यान में बैठा तो पत्री सर का पेंट करने के लिए उसका मन आया, पेंट कर दिया। सेम 2006 में जिस पत्री सर का प्रोग्राम वहां पर हुआ था करताल के मेन रोड पे, तो वो जो बच्चा जो पेंटिंग करा उसको दिखा था, वही पेंटिंग का जो शर्ट है, पिंक कलर का शर्ट, पत्री सर ने वही शर्ट पहन के वहां पर आया है। वो लड़का आज मोबाइल में वो फोटो मेरे को दिखा है, वो लड़का भी 20-21 साल का है, मगर उस समय में वो इतना छोटा लड़का है एकदम, फोटो दिखाया था। मगर किसमें क्या ज्ञान है हम कैसे जज कर सकते हैं दोस्तों। इसलिए बोलते हैं पत्री सर, जन्म परंपरा योग परंपरा खत्म। क्योंकि सब पत्री सर जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बोला है मैं सबका जन्मों को जानता हूँ, तुम्हारा भी जन्म जानता हूँ बोल के अर्जुन को जैसे कहा है, कर्मों को भी जानता हूँ, वैसे पत्री सर भी जानते दोस्तों। इसलिए पत्री सर बोलते हैं सर मैं आपने उस समय में उसे वैसा आंसर किया था ना, मैं उसको फॉलो करूँ। वो आंसर आपके लिए नहीं था मैडम, वो आंसर आपके लिए था नहीं था मैडम। इसका मतलब है वो पत्री सर भी जानते हैं कि किसका कर्म कहाँ पर है, किसका कर्म कहाँ से होता है, किसका कर्म कहाँ से चालू होता है। इनो उन्होंने कृष्ण ने ऑलरेडी बोल चुका है, बार बार जब जब मेरा जरूरत है तब तब मैं यहाँ पर आता। ये भगवत गीता की ही है, गीता का ही सारांश है दोस्तों। ये योग परंपरा में पत्री सर ने अपने भाषा में लिख के यहाँ पर करा है। यहाँ पर आके ज्ञान योग पार्ट 2 में क्या होता है, बोलो रीता, ज्ञान योग पार्ट 2 में क्या होता है? सेवा ही होएगी। हाँ नहीं 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 है हाँ, ज्ञान योग पार्ट 2 में ये होता है, पत्री सर ये बोल रहा है जैसे आपका दिव्य चक्षु का परिपक्व हो जाता है, मतलब यू आर थर्ड आई का परफेक्शन परफेक्शन हो जाता है। तब क्या करता है आपने जो श्रवण करते हैं, श्रवण 2, मनन 2, निधिध्यासन 2 और साक्षात्कार 2 में चले जाता है। यहाँ पर क्या होता है आपको यू कैन टॉक विद डायरेक्टली। आप रात में जब ध्यान में बैठते हैं यू कैन टॉक विद जीसस क्राइस्ट एंड यू कैन टॉक विद सत्य साई बाबा, यू कैन टॉक विद एनीबॉडी, यू कैन टॉक विद पत्री जी ऑल्सो। किसी कोई आके आपको बोलता है नीता चलो ध्यान का प्रचार करते हैं क्या, घर बार छोड़ दो, एक घर संसार को क्यों पकड़े हो, चलो चलते हैं। तो क्या करते हैं, जब बैग पकड़ लेके जो पकड़े हुए बैग छोड़ के तुरंत चले जाते हैं ना, उसको बोलते हैं ज्ञान योग भाग 2 में स्टेज में वो है।
एक जीसस क्राइस्ट ने एक बार आके किसी से पूछा एक लड़के को, मैं तुम्हारे को तुम मछली पकड़ते रहता है वो लड़का, आपको मनुष्य को पकड़ने का विद्या सिखाता हूँ, तुम चलते का क्या? ऐसा विद्या भी है क्या? चलो हम चलते हैं। उसी को वैसे लोगों को बोलते हैं हम ज्ञान योग पार्ट 2 के लोग बोलते हैं। संसार सब कुछ छोड़ के जो सत्य के लिए घर से निकल जाता है, वो एक ज्ञान योग भाग 2 में रहने वाले हैं। योगेश्वर बोलते हैं उन लोगों के लिए। उनके वो लोग निधि ध्यासन भी रहते हैं, वो लोग गुरु बन सकते हैं, परम गुरु भी बन सकते हैं दोस्तों। उसको ये नहीं रहता एमएलए बनो, एमपी बनो, ये सब नहीं रहता है। वो कुछ भी नहीं रहता, वो कैरेक्टर में रहता है और हर एक मनुष्य को एक्सेप्ट कर लेता है। और छोटे जो बड़ा हुआ है, छोटा हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, सबको एक्सेप्ट कर लेता है। और कर्मयोग भाग 2 में आने के बाद क्या होता है दोस्तों, वहां पर क्या जाता है, कर्मयोग भाग 2 में आके वहां पर क्या करता है, प्लांटेशन नहीं करवाता, वो किसी को जाके सेवा नहीं करता, ऐसा सेवा करता कि सिर्फ और सिर्फ ध्यान का सेवा करता, सबको ध्यान सिखाने लगता है। लोगों को ये बोलता है कि यू जस्ट ओपन योर थर्ड आई, यू नो योरसेल्फ, यू डोंट बी डिपेंड ऑन एनी अदर्स। एंड वो जैसे अनुभव जैसे बुद्ध जी को जैसे हुआ था, जब बुद्ध जी ने ध्यान में बैठ के आंखें बंद करके जब ध्यान कर रहा था, उस समय में उनको पता चला कि मैंने अपने पूरा जन्म जान चुका हूँ, अभी मैं क्या करूं, मैं किसको ध्यान बोलूं, मेरा गुरु को बोलूं या मेरा दोस्तों को बोलूं। तब उन्होंने क्या किया, तुरंत ने बुद्ध जी ने क्या किया, बुद्ध जी के जैसे लोग रहते हैं उन्हीं को कर्मयोग 2 में रहने वाले तुरंत उन्होंने क्या किया, सारनाथ काशी के करीब में जो है उनके 5 दोस्तों के पास जाके उन्होंने अपना मित्रों को ध्यान सिखाया है। ये कर्मयोग भाग 2 है दोस्तों। कर्मयोग भाग 2 में क्या होता है, कर्मयोग भाग 2 में छेड़ू मत करो, मतलब बैड मत करो। दिस इज अगेन पत्री सर यहाँ पर कर्मयोग भाग 2 में भी आने के बाद भी, मतलब हर एक अवस्था में अपने को कहीं कहीं कुछ ना कुछ होने लगता है। बुरा मत करो, फर्स्ट ए है, स्टेज ए। गुड करो, स्टेज बी है। डोंट एक्सपेक्ट एनी रिजल्ट, और मैं वहां पर हटा दो, स्टेज डी है। नीता यू आर यू देयर, यू आर नॉट विजिबल। कोई भी नहीं दिखे तो हम बोल नहीं सकते। क्या है ना यहीं पर। हाँ हाँ, नीता मिस हो गए तो फिर मेरे सब्जेक्ट को मैं लैपटॉप से नहीं हूँ ना, मोबाइल से हो तो कोई एक का ही चेहरा दिखेगा। खा लो अपने आप अकेले में खा लो। मतलब कर्मयोग भाग, यस कर्मयोग भाग 2 में भी यही अवस्था है। कर्मयोग भाग 2 में ये लोग रहता है कि जैसे महात्मा बुद्ध जी है, महावीर है और जीसस क्राइस्ट है, ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी है, ये लोग हैं। मगर यहाँ पर भी ये कहते हैं, यहाँ पर भी 4 अवस्था ही है दोस्तों। कर्मयोग भाग 1 में जो अवस्था ही है वो फिर से पत्री सर यहाँ पर फिर से रिपीट किया है। पत्री सर भाग 1 में क्या बोला है, कर्मयोग पार्ट 1 में, चेडू बैड किसी के साथ भी डोंट डू, कभी भी कुछ गलती मत करो। और स्टेज बी में क्या बोला, डू गुड फॉर अदर्स, दूसरों के लिए हेल्प करो। और स्टेज सी में क्या बोला भाग 1 में, डोंट एक्सपेक्ट एनी रिजल्ट। एंड 4 में क्या बोला, एंड आप जहां पर भूल जाओ, अपने आप को भूल जाओ। तो ये कर्मयोग पार्ट 1 में पत्री सर ने कहा है। फिर कर्मयोग पार्ट 2 में क्या होता है, भाग 2 में क्या होता है, कर्मयोग भाग 2 में ये होता है, आंखें बंद करो, सांसों के ऊपर ध्यान करो, घंटों घंटों भर ध्यान करते रहो। अपने बच्चों को भी बिठाओ, अपने मन को भी बिठाओ, अपने मन आत्मा अपने हार्ट को लॉक कर दो, मन को लॉक कर दो। सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मा के साथ ही बैठो, आपके जो वाइफ है, बच्चे है, सबको भूल जाओ। एंड बी विथ योर सेल्फ माय डियर फ्रेंड्स बोल के पत्री सर यहाँ पर बोल रहे हैं। जस्ट अपने सांसों को साथ दोस्ती करो बोल रहे हैं पत्री सर ने। एंड यू बिकम वन जीसस क्राइस्ट माय डियर फ्रेंड्स बोल रहा है पत्री सर। यहाँ पर पत्री सर बोल रहा है यू बिकम ए वन ऑफ द बुद्धा बोल रहा है। भारत देश में है हम, ये आध्यात्मिकता खत्म हो गया, इसको आगे बढ़ाने के लिए काम करो। ऐसे कर्मयोग पार्ट 2 में पिरामिड मास्टर्स पूरे घर घर जाके, गांव गांव जाके ध्यान सिखा रहे हैं। ये लोग पूरा कर्मयोग भाग 2 में है। पत्री सर अपने सबको इतना सम्मान दिया दोस्तों, उनके लिए एक बार तालियां बजाना ही पड़ता है।
पत्री सर हर बार पिरामिड मास्टर को इतना सम्मान देता है, इतना सम्मान देता है, जो इतना काम करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं। फिर भी पत्री सर यहाँ पर इस बुक में भी पूरे पिरामिड मास्टरों का आखिरी में आके पत्री सर ने तारीफ करने लगा है। एंड किंग कर्मयोग भाग 2 में अपने को जगह दिया है पत्री सर ने। इज अ वेरी ग्रेट ग्रेट एंड ग्रेट। और दोस्तों यहाँ पर अपने को क्या क्या छोड़ना है, तमोगुण का लक्षण क्या होता है? तमोगुण का लक्षण यही होता है, अपन कहाँ पर है, अपन कैसे है, यहाँ से पता चलता। सिर्फ खाना पीना सोना, आज इडली खाना है, कल डोसा खाना है, कल मटन खाना है, चिकन खाना है, एक लड़की का साथ घूमना है। सर इसलिए कभी गलत, ये सब गलत नहीं है, मगर उसका अवस्था है, उसका गुणों का लक्षण है, ये स्टेज में है, ये फर्स्ट स्टेजेस में, मानव जन्म का फर्स्ट जन्म परंपरा का फर्स्ट स्टेजेस में है। वो वैसे ही रहता है, तमोगुण में रहते हैं, बस धीरे धीरे वो चेंज होता है। और रजोगुण में क्या होता है, उसको एक ही इच्छा होता है जन्म परंपरा में, रजोगुण की अवस्था में रावण का जैसा रहते हैं, जो उनके अंदर सब लोग मेरे पैर के नीचे रहना है, मेरे को ही एमएलए बनना है, मेरे को ही एमपी बनना है। अधिकार का मतलब पावर गेम होता है, सभी लोग मेरे बात ही सुनो, ऐसा चुटकी बात है। यस, किसी को भी कुछ नहीं मालूम, सब लोग मेरा ही सुनो, जैसे मेरा ही सुनना है, ऐसा डोमिनेट करके बोलता है। कोई किसी को भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। मगर हर एक मनुष्य ने एक एक जन्म में रावण से राम बनने के लिए ही आते हैं दोस्तों। जब तक ये पता नहीं चलता तब तक ये तमो रजोगुण चलते रहता है दोस्तों। सात्विक गुण में आने के बाद हम क्या करते हैं? सात्विक गुण में आने के बाद हम ध्यान करने लगता है, ज्ञान का प्रचार करने लगता है। मगर सात्विक गुण को भी हम थोड़ा सा ये करना चाहिए दोस्तों। कभी कभी क्या होता है, अपना बहुत अच्छापन भी कभी कभी अपने को थोड़ा बहुत तकलीफ देता है। अपने को नो बोलना नहीं आता है, थोड़े चीजों में नो बोलना नहीं आता, उसको भी सीखना चाहिए। क्योंकि हम सोचते हैं कोई गलत करते हैं तो हम बोलने के लिए आगे पीछे सोचते हैं कि ये क्यों, अगर कोई ध्यान नहीं करता है ठीक है ना, नहीं भी करने दो ना, क्या होता। अगर उसको मैं बार बार बोलने से क्या होता, सीखेगा क्या? नहीं सीखेगा। पर वो नहीं सीखेगा, उसको एक बार दो बार बोलना अपना कर्म है, और तीसरी बार बोलना अपना कर्म नहीं है। क्योंकि 2 बार बोलना अपना ड्यूटी है एज अ मास्टर, और तीसरी बार बोलना अपना ड्यूटी नहीं है दोस्तों। क्योंकि ये इतना कहते हुए आज यहाँ पर हम 5:30 बज गया, नीता जी हमको बाहर के भगा देगी, नहीं नहीं इसलिए नहीं, हम नीता जी का बिल्कुल पत्री सर के कॉन्सेप्ट के लिए बिल्कुल खुले दिल से स्वागत है। और पत्री सर ने इसमें यही बोला है दोस्तों, मतलब अपन कहाँ पर है, कौन से स्थिति पे, कौन से स्टेज पे है, इसलिए पत्री सर जानते हैं सब कुछ, हम खुद भी जानते हैं। जब तक ये योग परंपरा, ये जो बुक शॉर्टली द 18th सितंबर, मोस्टली 21st सितंबर तक ये बुक प्रिंट हो जाएगा। शायद ये मंथ एंड तक सबके सेंटर में कम से कम 5 बुक सबका सेंटर पहुंच ही जाएगा हिंदी में। क्योंकि अभी तक तो तेलुगु में ही है, तेलुगु में हम जितना समझा सके, जितना हम, मेरा कोशिश तो चला है। और हिंदी में हम आप लोगों के पास बहुत जल्दी ये मंथ एंडिंग तक सेंड कर देते हैं। फिर आपके पास आपके जो मास्टर्स है, हिंदी मास्टर्स है, चाहे नीता जी हो, ममता जी हो, कंचन जी हो, जो भी है, शोभा बख्शा, जो दोज हु कैन रीड द बुक्स हिंदी, वो लोग अपने अपने सेंटर में रख के, जो पहले बार ध्यान में आता है, ध्यान करता है, और किसी को ज्ञान बांटना है, किसी को ज्ञान के बारे में पता चलना है, वो कौन सी अवस्था में है, अपने को जज करने का क्या आवश्यकता है? अपना अपना वो ड्यूटी नहीं है, अपना ड्यूटी है सिर्फ पर ध्यान करो बस। उसको बुक हाथ में पकड़ा दो, पकड़ो, पढ़ लो अपना। आप कौन सा अवस्था में, आप ही जानो, हम नहीं जान सकते। आपके साथ क्या हो रहा है हम कैसे जान सकते? You came into this body, get your soul evolution. I am not here to give your soul evolution. I am master for my own self. You are master for your own self. Pati sir is telling that. So, ऐसा अपने सोल का एवोल्यूशन कैसा होता है? खुद को ध्यान, खुद अध्याय करो, सज्जन संगत सबके साथ करो कि अनुभव बांटने के लिए, तो उससे अपने को आंसर्स मिलता है दोस्तों। अगर कुछ हिंदी में कुछ इधर का उधर कुछ भी हो गया तो एक्सक्यूज कर दो सब लोग। नीता माफ कर देना मेरी बहन। एक्सक्यूज्ड नहीं, मैं बहुत अच्छी ममता जी बात कर रही थी। और कल जो रेणु का जो आप बताए, उन्होंने कल मीटिंग में अपनी पूरी एक्सपीरियंस को शेयर किया था रात को, मैंने भी सुना था कि दोनों कर्म सिद्धांत उसको समझ में आ गए थे अपने। तो इसीलिए तो कहते हैं कि जिस दिन हम ध्यान में अच्छे से उतर जाएंगे तो अपनी
हर चैलेंज की एक बिगर पिक्चर को देख पाएंगे। अभी हम बहुत एंड वन मोर थिंग दोस्तों, मैं एक्चुअली लास्ट में एक बात बोलना भूल गया आप लोगों से। पत्री सर बार बार बोल रहे हैं आजकल, अपने घर में बैठो, ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान का प्रचार करो, and don't be depend on anybody, and you are the master for your own self, you are the guru for your own self। and कोई बोल रहा था सर मेरे को गाइड करिए, गाइड करिए, गाइड करिए, कोई किसी का गाइड नहीं बन सकता दोस्तों, कोई किसी का गाइड नहीं बन सकता। अगर कोई सच्चा मास्टर है वो किसी का गाइड नहीं बन सकता, किसी के साथ गाइडेंस नहीं लेता, किसी को गाइडेंस नहीं देता है। एंड खुद का गाइडेंस खुद से लेना है दोस्तों, गाइडेंस कोई किसी को भी नहीं दे सकता है, कोई भगवान नहीं है यहाँ पर, हम भगवान है खुद के लिए, हम दूसरों के डिपेंडेंस। पत्नी सर 40 साल से यही प्रयास कर रहे दोस्तों, एंड डिपेंडेंसी से बाहर आओ, पूजा पाठ से बाहर आओ। पूजा पाठ मत करो इसका मतलब ये नहीं कि पूजा पाठ गलत है, क्योंकि पूजा पाठ का एक अवस्था है, जैसे कर्मयोग पार्ट 1 में है, स्टेज ए में है एंड स्टेज बी में है, वो सब होता है। पर अपन किसी को भी जज कर देते हैं, हम पूजा पाठ नहीं करते, पूजा पाठ करना गलत है। आपको कितना बार बोले मैंने पूजा करने के लिए, बंद करने के लिए, अरे उनका अवस्था क्या है अपन कैसे जान सकते हैं। उसीलिए पत्री सर कभी भी किसी को भी जजमेंट नहीं किया दोस्तों, पूजा पाठ कर रहा है उनका वो अवस्था है, लेट गो कर दो, देखो यस आगे बढ़ो, बस एक बार बोलो ध्यान करिए, ध्यान करिए, आपका सोल का उद्धार एवोल्यूशन होगा। मगर ये नहीं मत बोलो कि तुम पूजा कर रहे हो तुम गलत हो, पाठ कर रहे हो तुम गलत हो, तो जब कर रहे हो तुम गलत हो, नहीं है दोस्तों, कोई भी गलत नहीं है दोस्तों। भगवत गीता में कृष्ण जी ने कहा है, कोटि पूजा समम स्तोत्रम, कोटि स्तोत्रम समम जपम, कोटि जपम समम ध्यानम, कोटि ध्यानम समम लयम। जब तक ये सब अवस्था ही खत्म नहीं होते अपने अंदर, किसी किसी को 400 जन्म लगता है, किसी किसी को 1000 जन्म लगता है, किसी किसी को एक ही जन्म में सब खत्म होता है। दैट इज डिपेंड्स अपॉन योर सोल स्ट्रांगनेस माय डियर फ्रेंड्स। आप आत्मा का जो स्ट्रांगनेस रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। लव यू ऑल, लव यू ऑल ऑलवेज। एंड कोई मैसेज लिखा है ब्यूटीफुल मैम बोल के, थैंक यू वेरी मच मैडम, आपके लिए भी, आप लोग सब लोग सुन रहे हैं। बट डेफिनेटली वेरी शॉर्टली बाय द मंथ एंड आई विल सेंड 5 बुक्स टू द ममता मेडिटेशन सेंटर। मैं भेज देती हूँ, मैं 5 बुक भेज देती हूँ अपना सेंटर पे। हाँ। वहां पर लाइब्रेरी में रखते हैं, हम पढ़ के सबको सुनाएंगे। थैंक यू नीता, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ, वी ऑल लव यू। बहुत अच्छे से बोलते हो आप, आजकल हिंदी समझ रहे हो और अच्छा सीख गए हो हम लोग की संगत में। तुम लोगों संगत में थोड़ा बहुत सीखा था, कोलकाता वालों से ज्यादा सीख लिया था। मेरे सामने कोलकाता टीम का मात नाम लो, समझे नहीं, यहीं से सीखे हो, है ना ममता।